लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर दल सियासी रण जीतने के लिए एड़ी चोटी का भी जोर लगा रहा है, लेकिन सभी की नजरें जो टिकी हुई है वो विपक्षी गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक जिस तरह से झटके लगे हैं, उसके बाद से तो यही कयास लगाए जा रही हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर आए पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी बुगल फूंकने वाले विपक्षी दल अब अलग थलग नजर आ रही हैं। पहले बिहार, फिर जयंत चौधरी और बीते दिन खबर आई कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ लोकसभा सीटों पर बात न बनने पर विपक्षी गठबंधन को टाटा बाय बाय करने का मूड बना रहे हैं। लेकिन अब जो एक ताजा तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसने भले ही बीजेपी को बेचैन कर दिया हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन के जख्मों पर मरहम का काम किया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। नमस्ते, मैं आपके साथ अंशिका। दरअसल गठबंधन से सपा के अलग होने की अटकलों के बीच अखिलेश यादव का आज बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कांग्रेस संग गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन होगा, यानी यूपी में विपक्ष के पास अभी भी अखिलेश यादव का साथ बरकरार है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एमपी में भी सपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। कई दिनों की अटकलों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर भी आज अंतिम मोहर लगा दी। यही रहा कि सपा के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में खजुराहो की लोकसभा सीट छोड़ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर दम भरेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन में कहा गया कि 2024 में साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। वहीं आधिकारिक ऐलान के बाद ये तो साफ हो गया है कि यूपी में साइकिल और हाथ एक साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। पहले सपा कांग्रेस को 11 सीटें देने पर राजी थी। बाद में अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग का आंकड़ा बढ़ाकर 17 भी कर दिया था। फिर कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड कर दी, जिसे लेकर पेच फंसा था। दरअसल सपा और कांग्रेस में यही बात नहीं बन पा रही थी। यहाँ तक अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से भी बात की थी। कुल मिलाकर अब 17 सीटों के अलावा कांग्रेस उस वक्त मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया सीट की भी डिमांड कर रही थी। हालांकि अब महागठबंधन पर यह बात पूरी हो गई है और कांग्रेस केवल 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मुरादाबाद सीट पर सपा का कब्जा है। यहां से एसटी हसन सांसद है। वहीं बलिया की बात की जाए तो ये सपा की मजबूत सीटों में से एक है, जिस वजह से दोनों दल एक मेज पर बैठे तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था बीते दिनों में। फिलहाल अब दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया है। सपा ने कांग्रेस को जो सीटें ऑफर की हैं, उसमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल है। ऐसे में यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है। सपा ने तो प्रत्याशियों की लिस्ट की भी घोषणा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक कुल 3 लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, जिसमें सपा ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट 30 जनवरी को आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। इसके अलावा जो ये लिस्ट थी, इसमें डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है, यानी सपा ने उसे उम्मीदवार बनाया है। और तीसरी जो लिस्ट थी, उसमें 5 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें बदायूं सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहां से सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ आ गए हैं, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोकना विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, जिस पर काम करने की भी विपक्षी गठबंधन को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर 2019 के चुनावी नतीजों पर एक नजर डाली जाए तो उससे साफ पता लगता है कि यूपी में बीजेपी किस कदर मजबूत स्थिति में है। यहाँ तक इस बार बीजेपी का जो मिशन है 80 की 80 सीटें जीतने का है, वो ये लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में 2019
चुनाव में बीजेपी ने केवल 62 सीटों पर भगवा लहराया था। वहीं एनडीए को 64 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन के खाते में 15 सीटें आई थी, जिसमें से 10 बीएसपी और 5 सपा के खाते में गई थी और कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी और रालोद को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, यानी रालोद शून्य थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के लिए चुनावी राह कितनी भी आसान नहीं होने वाली। फिलहाल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने को तैयार है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी का विजय रथ रोकने में कामयाब हो पाता है या नहीं। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।